बड़ा सुंदर मिलन सीताराम जी का हुआ है और श्री राम जी कह रहे हैं, लक्ष्मण आज ना जाने क्यों मेरा मन अनायास इधर खिंच रहा है। वैसे हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धर ही ना काऊ, कभी भी मन कुपंथ पर नहीं जाता। लेकिन आज जाने क्या बात है कि मेरा मन सहज ही खिंचा चला जा रहा है। और फिर कह रहे हैं, तात जनक तनया यह सोई और धनुष जग ही कारण होई। ये वही जनक पुत्री है जिसके कारण धनुष यज्ञ होने जा रहा है और यह अलौकिक प्रीति है। सीताराम जी तो कभी भिन्न है ही नहीं, सीताराम जी तो सर्वथा अभिन्न है पर लीला करने के लिए। अच्छा विचार करिए कि सीताराम जी के ब्याह का यह दिव्य उत्सव ना हुआ होता पंकज जी, तो इतने महापुरुष जो उत्सव का आनंद लेते हैं, CAPA मिलन महामहोत्सव अभी हमारे रेवासा धाम में भी पूज्य महाराज श्री जी के मंगलमय सन्निधि में खूब आनंद दिव्य हो रहा है। और पूज्य मामा जी का तो क्या कहना, मामा जी माने आप जानते हैं ना, बक्सर वाले मामा जी श्री नारायण दास भक्तमाली जी, उन्होंने तो श्री सीताराम जी के ब्याह का ऐसा उत्सव प्रारंभ किया है कि क्या कहना। और वो तो ब्याह के रस के बड़े रसिक, जनकपुर के मिथिला के थे ना, किशोरी जी को अपना बहन मानते। और केवल ये किशोरी जी को बहन माने यहां तक नहीं, बल्कि प्रकट होकर किशोरी जी ने हाथ पकड़ के कहा है कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हारी बहन हूं। कितनी बार प्रकट होके कहा है। इसी कली का अभी महाराज जी के शरीर छूटे बहुत दिन नहीं हुए, संभवतः 2004 के 2007 में शरीर पूरा हुआ है। किशोरी जी ने प्रकट होके हाथ पकड़ के कहा, भैया तुम मेरे भाई हो। तो हम लोग अपना कोई भी संबंध जोड़ें तो सही। अच्छा संबंध जोड़ना हमें है और निभाना उनको है। हम केवल जोड़ लें, हमारे अंदर क्या पात्रता है कि हम उस संबंध को निभा पाए? क्या हमारे अंदर, जीव के अंदर इतनी पात्रता है कि भगवान का मित्र बन जाए? आप थोड़ा विचार करिए आनंद जी, मित्रता हमेशा समान लोगों में होती है। जिनका ज्ञान में, पद में, पैसे में, सब चीज में लगभग समानता हो, ऐसे लोगों में मित्रता होती है। और जुगनू में और सूर्य में भी कहीं मित्रता संभव है क्या? जुगनू और सूर्य की कैसी मित्रता? पर धन्य है सूर्य की वह विशेषता कि वह जुगनू को भी अपना मित्र बना ले। परमात्मा धन्य है जो हम जैसों को भी अपना बना लेते हैं। अरे पिता बना लेते हैं साहब। कितने लोगों ने बालक मान लिया तो ठाकुर जी कहते हैं, हाँ तुम मेरे पिताजी हो, तुम मेरी माताजी हो, और वो भाव ठाकुर जी पूरा करते हैं। तो यदि ठाकुर जी प्रकट होकर ये लीला ना किए होते तो इतने सुंदर रस का हम आनंद कहां से लेते? ब्याह का उत्सव ना हुआ होता। लेकिन है तो एक ही, अलग तो नहीं है सीताराम जी। ऐसा तो नहीं कि इसके पहले इनका कोई मिलन नहीं है। ये तो गिरा अर्थ जल बीच समकयति भिन्न न भिन्न, अभिन्न है सदा। लेकिन लीला में खूब रस आनंद हो रहा है। पुष्प वाटिका में दोनों आमने सामने खड़े हैं। राम जी लक्ष्मण जी को कुछ बातें कह रहे हैं और उधर सखियों ने कहा, जानकी बहुत विलंब हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। जानकी जी के नेत्र बंद हैं। सखी की बात सुनी और सामने नजर गई तो सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, दोनों राजकुमार पर दृष्टि पड़ी। और अग्रवाल जी, लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि मां की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी, क्योंकि अभी तक राम जी को देख रही थी पहले। तो लक्ष्मण जी के मन में था कि मेरे ऊपर भी मां की एक दृष्टि पड़ जाती तो मैं निहाल हो जाता। और सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, और जैसे नाक खोली कि सकुच सीए तब नयन उघारे, और सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, दोनों पर दृष्टि पड़ी। और दृष्टि पड़ी तो लक्ष्मण जी भी निहाल हो गए, बोले मां की दृष्टि मुझे भी प्राप्त हो गई है। अब तो दोनों प्रसन्न हो गए हैं। और इधर सखी ने कहा कि चलिए, किशोरी जी अपने मन को
रोकती हुई, अपने भावावेश को रोकती हुई सखियों के साथ लौट करके पुनः गौरा मैया के मंदिर में आई और हाथ जोड़कर गौरा मैया से प्रार्थना करने लगी, मैंने आपकी अभी अभी पूजा करी है, अब आप मुझे वरदान दीजिए। तो क्या सुंदर स्तुति करी है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अच्छा, ये जो स्तुति है किसकी है? गौरा जी की। लेकिन कुछ महापुरुषों ने इसका अर्थ किया है, बोले आधी पंक्ति तो जानकी जी बोल रही हैं और आधी पंक्ति श्री गौरा जी बोल रही हैं। उधर से प्रति उत्तर मिल रहा है। जैसे जानकी जी ने कहा जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज हिमालय की पुत्री आपकी जय हो जय हो। तो उधर से गौरा जी ने कहा जय महेश मुखचंद्र चकोरी आपकी भी जय हो। अब भगवान शंकर के मुखचंद्र चकोरी जानकी कैसे हो सकती है? बोले भगवान शंकर के मुखचंद्र कौन? बोले श्री रामचंद्र। भगवान शंकर के जो मन रूपी चंद्र को प्रसन्न करने वाले वो कौन? बोले राम जी। और उन राम रूपी चंद्र की चकोरी कौन? बोले जानकी जी। उनको प्रणाम कर रही हैं गौरा जी। बोले आपकी भी जय हो जय हो। जय गज बदन षढ़ानन माता, जय गज बदन षढ़ानन माता, हे गणेश जी की और कार्तिकेय जी की माता आपकी जय हो। तो गौरा जी प्रत्युत्तर क्या दे रही हैं? मैं तो 2 पुत्रों की माँ हूँ और आप तो सारे विश्व की माता हैं। जगत जननी दामन तुत गाता, आप तो सारे जगत की माता है, आपकी भी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, नहीं तब आदि अंत सब। हे गौरा मैया, आपका न कोई आदि है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है। तो उधर से गौरा जी ने कहा कि ये तो ठीक है, पर आपका भी अमित प्रभाव, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, तुम्हारे प्रभाव को भी वेद भी नहीं जानता। मानो परस्पर एक दूसरे की स्तुति हो रही है। और फिर गौरा जी प्रसन्न हो गई। और गौरा जी जब प्रसन्न हुई, माता पार्वती की प्रसन्नता से मूरत मुस्कुरा गई, माला खसक गई। और जैसे ही माला खसकी, किशोरी जी समझ गई कि अब मुझे आशीर्वाद मिल गया है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। कभी आप भगवान की पूजा कर रहे हो और अचानक ठाकुर जी पे चढ़ा हुआ पुष्प नीचे आ जाए, तो समझ लेना आशीर्वाद मिल गया। उस पुष्प को प्रणाम करके और रख लीजिए। कभी भगवान की माला अचानक खसक जाए तो समझिए कि ठाकुर जी ने कृपा करके ये प्रसाद हमें प्रदान कर दिया। तो ठाकुर जी की पूजा में हमें ऐसा संकेत मिल जाते हैं कि भगवान प्रसन्न हैं। गौरा जी की पूजन की तो गौरा जी की माला खसक गई, मूर्ति मुस्कुरा गई, तो समझ गई कि आशीर्वाद मिल गया। पर फिर भी बड़ा मन में संकोच है कि ऐसा नहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। तो गौरा मैया बोल पड़ी, सोन सी सत्य आशीष हमारी, सुनो सी सत्य आशीष हमारी, सोनो सी सत्य आशीष हमारी, सुन सी सत्य आशीष हमारी। पूजहि मन कामना तुम्हारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, सोनो सी सत्य आशीष हमारी, सुन सी सत्य आशीष हमारी। गौरा जी कह रही है, हे जानकी,
अच्छा, अभी भी जानकी जी को संदेह है, मनोकामना पूरी तो होगी पर कौन सी पूरी होगी, कैसे होगी, थोड़ा और स्पष्ट हो जाता तो अच्छा हो जाता। तब गौरा मैया ने बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया है कि मनु जाहे राचहो मिलागी सोवर, सहज सुंदर सावरो। मनु जाहे मिले सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह ज्ञान तरावरो। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर अशेष सुनो शिय, सहता ही हर्षित हरि। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। अब देखो आनंद, गौरा जी कह रही है मन जाहे राचहु मिलहे सोवर, तुम्हारे मन में जो रसा बसा है वो भर तुम्हें मिलेगा, पर अभी भी पूरा भरोसा नहीं है। क्या पता क्या कह रही हैं। बोले जो सहज है, जो सुंदर है, बोले सहज तो कोई भी हो सकता है, सुंदर भी और कोई भी हो सकता है, पर कहा सांवरो। अब सांवरा सुन करके लगा कि अब बात समझ में आई, सांवरे तो वही हैं। और फिर और ऊंची बात कह दी, करुणा निधान। अब तो जानकी मैया के मन में पक्का हो गया, बोले सुंदर कोई और हो सकता है, सहज कोई और हो सकता है, सांवरा कोई और भी हो सकता है, लेकिन करुणा निधान कोई और नहीं हो सकता है। करुणा निधान तो केवल हमारे ठाकुर जी ही हो सकते हैं। करुणा निधान तो केवल और केवल प्रभु हो सकते हैं।